सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक कोड फॉर यू में। ये हमारी जावा सीरीज प्लेलिस्ट की एक नई लेक्चर है। ये है वो प्लेलिस्ट, अगर आपने इसको एक्सेस नहीं किया तो आप इसमें एक्सेस कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप मिस ना कर सके। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने कवर किया था दिस कीवर्ड। आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जैसे हम लोग अपने वीएस कोड में आ जाते हैं। तो क्या होता है कि यूजर से इनपुट लेने का हमारे पास जावा में 3 मेथड होते हैं। मैं यहाँ सिंपली कमेंट करके लिख देता हूँ। पहला होता है थ्रू कमांड लाइन। अब थ्रू कमांड लाइन ये मेथड बहुत पुराना है बेसिकली, और ये मेथड बहुत सारे कंप्यूटर्स में सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो ऐसा मुमकिन है कि ये आपके कंप्यूटर में भी सपोर्ट ना करें। देखिए, ये मेरे में भी सपोर्ट मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे, तो हम लोग इस मेथड को स्किप मारेंगे क्योंकि आपको ये मेथड कहीं इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस मेथड को हम लोग स्किप मारते हैं। और मैं आपको बेसिकली बस नॉलेज के लिए बता दिया कि एक कमांड लाइन मेथड भी होता है। ठीक है। सेकंड मेथड जो कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, उसको बोलते हैं थ्रू बफर्ड रीडर क्लास। बफर रीडर एक डिफॉल्ट क्लास होता है हमारे जावा में, और ये बेसिकली यूजर्स इनपुट लेने में मदद करता है। आज हम लोग बेसिकली इस पे डिस्कशन करेंगे। बफर रीडर एक सबसे बेस्ट मेथड है। ये आज मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। बेसिकली हम लोग डिस्कस तो आज बफर रीडर ही करेंगे, बट तीनों मेथड में सबसे इफेक्टिव मेथड हमारे पास ये बफर रीडर ही होता है। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको ज़्यादा रिकमेंडेड यही होता है कि आप बफर रीडर ही यूज़ करें। या अगर आपने यूट्यूब में या कहीं भी गूगल पे बड़े प्रोजेक्ट्स के कोड्स देखे होंगे, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको बफर रीडर का ही मिलेगा। क्योंकि बफर रीडर में क्या होता है कि इसमें एक्सेप्शन जनरेट तो होता है, बट बफर रीडर एक्सेप्शन वहीं पे सॉल्व भी कर देता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड मेथड मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड मेथड होता है थ्रू स्कैनर क्लास। मैं यहाँ थ्रू स्कैनर क्लास लिख देता हूँ। ये कोड आप लोगों को देनी भी होगी मुझे, तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। थ्रू स्कैनर क्लास, ओके। अब स्कैनर क्लास भी एक अच्छा मेथड है, बट बफर रीडर मैंने आपको क्या कहा कि इसमें एक्सेप्शन जनरेट होता है, बट एक्सेप्शन को ये सॉल्व भी कर देता है। बट स्कैनर क्लास में क्या होता है कि एक्सेप्शन जनरेट होने के बाद ये इसको सॉल्व नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप अगर बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करें तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। छोटे प्रोजेक्ट्स या छोटे मोटे कोड्स के लिए ये दिक्कत नहीं करेगी आपको, बट अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स या कंपनी में कुछ बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो स्कैनर क्लास आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बफर रीडर देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ, और क्लास के अंदर मैं डिफॉल्ट मेथड मेन बना लेता हूँ। मैंने आपको ये सब बताया है अच्छे से, आप प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। ये मेन मेथड क्या होता है ये मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बताया है, तो आप जाके उसको चेक करें, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली आज हमारा मुद्दा मेन मेथड नहीं है। आज हम लोग बफर रीडर पे बात करने वाले हैं। तो मैं बफर रीडर के बारे में बात करता हूँ। अब क्या होता है कि ये जो मेरा क्लास है, ये मेरा यूजर डिफाइंड क्लास है। मैं यहाँ एबीसी की जगह सिंपली एक्स वाई जेड भी लिख सकता हूँ। स्पेस देके मुझे लिखनी पड़ेगी। मैं एक्स वाई जेड भी लिख सकता हूँ, और सिंपली मैं यहाँ कुछ और नाम भी डाल सकता हूँ। ये टोटली मुझ पर डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ अभी के लिए एबीसी ही रखने देता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि जो बफर रीडर है ये मेरी डिफॉल्ट क्लास है। तो डिफॉल्ट क्लास है, तो क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट तो बना ही सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ये चीज, क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनता ही है। तो मैं सिंपली बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, बफर रीडर बी आर नाम से मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सिंपली। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सिंपली ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पहले। बफर्ड, बेसिकली बफर्ड होता है, तो यहाँ टी लगाने पड़ेगी मुझे। बफर्ड रीडर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब ये बफर रीडर का मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है, बट बफर रीडर क्या करता है कि एक और डिफॉल्ट मेथड होता है, डिफॉल्ट क्लास होता है, सॉरी, एक और डिफॉल्ट क्लास होता है जिसका नाम होता है इनपुट स्ट्रीम रीडर। बफर रीडर हमें सिंपली इनपुट स्ट्रीम रीडर से कनेक्ट करवाता है। अब इनपुट स्ट्रीम रीडर से कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यू इनपुट। ये सिंटेक्स बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा। तो बफर रीडर एक डिफॉल्ट क्लास होता है जो कि एक और डिफॉल्ट क्लास जो कि जावा प्रेजेंट है जिसका नाम है इनपुट स्ट्रीम रीडर, उससे कनेक्ट कराता है। और इनपुट स्ट्रीम रीडर बेसिकली हमें सिस्टम डॉट इन से कनेक्ट कराता है। अब सिस्टम डॉट इन
क्या करता है कि जैसे सपोज़ आप मान लीजिए कि आपने कीबोर्ड में कुछ कीवर्ड दिया। सपोज़ आपने लिखा एबीसीडी, तो एबीसीडी एक सिग्नल हमारे सीपीयू को भेजता है कीबोर्ड के थ्रू। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा कीबोर्ड होता है, वो सीपीयू में एक सिग्नल भेजता है, इनपुट सिग्नल। वो इनपुट सिग्नल हमारा सिस्टम डॉट इन कैच करेगा और सिस्टम डॉट इन को यूज़ करने के लिए हमें उसको इनपुट स्ट्रीम रीडर से यूज़ करना पड़ेगा और इनपुट स्ट्रीम रीडर को यूज़ करने के लिए हमें बफर रीडर का यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये पूरी एक सिंटैक्स है, आप इसको याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक और बात ये है कि इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। एक और बात ये है कि जो बफर रीडर है हमारा, ये जावा में तो प्रेज़ेंट है, डिफ़ॉल्ट क्लास है, बट ये एक पैकेज में प्रेज़ेंट है। बेसिकली क्या होता है कि जावा में बहुत सारे पैकेज होते हैं और एक पैकेज में हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस हो सकते हैं, मेबी 100 से ज़्यादा ही होंगे। तो बफर रीडर जो डिफ़ॉल्ट क्लास है, ये भी एक पैकेज में अवेलेबल है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि उस पैकेज को यहाँ इम्पोर्ट करना पड़ेगा, वरना आप देख सकते हैं ये एरर दिखा रहा है, देखिए, ये एरर दिखा रहा है। तो बेसिकली मैं वो पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ और वो पैकेज का नाम है आईओ पैकेज। तो इंपोर्ट करने के लिए बेसिकली उसका सिंटेक्स ये होता है, इंपोर्ट आपको लिखना पड़ेगा सिंपली और ये आईओ जो है ये मेरा पैकेज का नेम है और ये मेरे जावा में है तो इसलिए जावा डॉट आईओ और स्टार मतलब होता है कि आपके पैकेज में जितना भी कुछ है या जो भी कुछ है पैकेज में आप सब चीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ एक-एक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ सिंपली बफर रीडर लिखेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। बट आपको फिर बार-बार आईओ पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 1-2 लिख के। तो मैं यहाँ मान लीजिए इंडिविजुअली इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिखेंगे जावा डॉट आईओ डॉट और सिंपली मुझे बफर रीडर को इंपोर्ट करना है। तो मैं बफर रीडर को इसलिए यहाँ कॉपी कर देता हूँ। बफर रीडर और इसको मैं ये कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरी बस बफर रीडर क्लास को इंपोर्ट किया है। अब मुझे क्या करनी पड़ेगी कि मुझे इनपुट स्ट्रीम रीडर को भी इंपोर्ट करनी होगी और ऐसे करके अगर आप कुछ और यूज़ करेंगे बफर रीडर में आगे जाके तो सबको इंडिविजुअली आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही बार में यहाँ पे स्टार लगा दीजिए और ये आईओ पैकेज जो भी कुछ है ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा आपके कोड में। तो आप इसको याद रखिए, आपको इसको भी याद रखना होगा। पहले आप स्टार्टिंग में ही इसको लिख लें, उसके बाद ये सिंटेक्स है, जो कि आपको सिस्टम डॉट इन से कनेक्ट करवाता है। सिस्टम डॉट इन बेसिकली हमारा जो कीबोर्ड से सिग्नल निकलता है, उसको कैच करता है। अब आगे मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज भी डिस्प्ले करा देता हूँ। जैसे कि मैं इसको रन करूँगा, तो मुझे एक मैसेज दिखेगी अपने टर्मिनल पे। मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैसेज मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से नेम एंटर कराऊँ। मैं यूज़र का नेम जानना चाहता हूँ। बेसिकली मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैं यूज़र का नेम डालना चाहता हूँ जानना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सिंपली एंटर योर नेम। अब यहाँ मैं कोलोन डाल के स्पेस दे देता हूँ, थोड़ी अच्छी दिखेगी। अब नेम हमेशा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता है। होप सो आपको इतना तो पता है नेम जो है हमारा जैसे रोहन एंड शुभम ये सब मेरा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है। तो मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करनी होगी स्ट्रिंग टाइप की। तो मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब मुझे क्या करनी होगी, मुझे यहाँ एक जो डिफ़ॉल्ट एक क्या होता है कि बफर रीडर में मेरे पास एक प्रीडिफाइंड मेथड भी होता है जिसका नाम होता है रीड लाइन। रीड लाइन बेसिकली हमारे स्पेसिफिक डाटा से कनेक्ट करवाता है डेटा टाइप से। जैसे क्या होता है कि सिस्टम डॉट इन ये बेसिकली हमारा जो कीबोर्ड है उससे सिग्नल लिया बट उस सिग्नल कौन से टाइप का सिग्नल है आपके कीबोर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं स्ट्रिंग्स भी होते हैं आपके इंटीजर्स भी होते हैं नंबर्स भी होते हैं तो br डॉट रीड लाइन बेसिकली बताता है कि आप कौन से फॉर्मेट में या कौन से डेटा टाइप में आप सिग्नल को लेना चाह रहे हैं। तो आपको यहाँ पे br डॉट रीडलाइन लिखना पड़ेगा। अब br डॉट रीडलाइन लिखने से आप देखिए कि यहाँ पे एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है? तो मैंने आपको कहा था कि जो बफर रीडर होता है, बफर रीडर हमारे एक एक्सेप्शन जनरेट करता है और वो एक्सेप्शन का नाम होता है वो एक्सेप्शन का नाम होता है आईओ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बेसिकली क्या होता है कि जैसे सपोज़ आपका एक नॉर्मल आपका कार है। कार में एक चूहा घुस जाए, तो आपका कार का फंक्शनिंग को बिगाड़ देगा। तो वो चूहा उस कार के लिए एक एक्सेप्शन की तरह काम करेगा। वो क्या करता है जो नॉर्मल फ्लो ऑफ जो इंस्ट्रक्शन होता है कोड में, उसको ये बिगाड़ देता है एक्सेप्शन। जो नॉर्मली हमारा ये प्रोग्राम काम करना चाहिए था, इसमें एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा,
तो ये मेरा नॉर्मली काम नहीं करेगा। इसका जो आउटपुट है वो उल्टा-सीधा आ सकता है या तो एरर भी आ सकता है। तो बेसिकली मैं आपको सब बता दिया अभी एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, जैसे थ्रोएबल एक्सेप्शन और फिर एरर, ये सब एक्सेप्शन है। मैं आपको ये आगे बताऊँगा। अभी बेसिकली मैं आपको शॉर्ट बता दिया कि एक्सेप्शन क्या होता है, एक एनालॉजी देके। कार के केस में जो चूहा है, वो एक एक्सेप्शन की तरह काम करेगा। आप अभी के लिए इतना समझ लें। तो बेसिकली समझ लीजिए कि यहाँ पे भी एक चूहा आ गया है। वो चूहा का नाम है आयो एक्सेप्शन। अब आयो एक्सेप्शन, अब मान लीजिए जो मेन मेथड है, मेन मेथड आपका घर है। अब उसके अंदर एक चूहा आया हुआ है जिसका नाम है आयो एक्सेप्शन। तो चूहा को आप घर से बाहर निकालेंगे ना। नॉर्मल केस में भी क्या करते हैं हम लोग कि चूहा को या तो बाहर निकाल देते हैं या तो हम लोग कुछ उपाय लगाते हैं उसका, वो आप छोड़ दीजिए। बेसिकली बाहर ही निकालते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ पे भी आपको जो मेरा जो चूहा है जिसका नाम है आयो एक्सेप्शन, उसको मुझे बाहर निकालनी होगी। तो मैं यहाँ सिंपली थ्रोस लगा के यहाँ मैं आयो एक्सेप्शन लिख दूंगा। अब थ्रोस आप ध्यान दीजिए, तो मैंने ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर लगाया है। आप ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ना लगा दें, इससे आपका एरर आने लगेगा। थ्रोस हमेशा कर्ली ब्रैकेट के बाहर लगता है। एक और हमारे पास कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है थ्रो। आप यहाँ इसको हटा दीजिएगा, तो ये भी एक कीवर्ड है, बट ये हमारा मेथड के अंदर लगता है। ये हम लोग एक्सेप्शन में जब एक्सेप्शन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली अभी आप इतना याद रखिए कि बफर रीडर हमारा एक्सेप्शन जनरेट करता है। एक्चुअली क्या होता है कि बफर रीडर में जो रीड लाइन है वो एक्सेप्शन जनरेट करता है और एक्सेप्शन का नाम है आयो एक्सेप्शन। और आयो एक्सेप्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको थ्रोस कर देते हैं। आपको ये याद रखना होगा और ये सिंटेक्स भी आपको याद रखना होगा। और कौन से पैकेज में है बफर रीडर, तो बफर रीडर हमारा आयो पैकेज में है। तो आयो पैकेज को मैंने यहाँ इंपोर्ट कर दिया है। अब br डॉट रीड लाइन, ये भी मेरा एक स्ट्रिंग वैल्यू लेने के लिए भी एक मेरा सिंटेक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि मैं जो स्ट्रिंग वैल्यू जो यूजर से लूंगा, मैं इसको सिंपली अभी प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ प्रिंट एलन लिख देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ योर नेम इज, योर नेम इज एंड क्लोन डाल देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे लुक वाइज। एंड प्लस एस इसलिए क्योंकि जो मैं वैल्यू लूंगा वो एस में स्टोर होता है। तो ठीक है। अब मैं सिंपली इसको रन करता हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। टर्मिनल को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे बोल रहा है इंटर योर नेम। तो मैंने जो मैसेज डिस्प्ले किया था इंटर योर नेम, ये तो सिंपली आउट स्ट्रीम में लगा हुआ है तो ये मेरा डिस्प्ले हो गया। अब br डॉट रीडलाइन का क्या काम है कि मेरे से देखिए मांग रहा है कि आप यहाँ स्ट्रिंग टाइप में इनपुट दीजिए। ये मुझसे स्ट्रिंग टाइप में इनपुट मांग रहा है और इसको इनपुट लेने के बाद वो सिंपली सिस्टम डॉट इन में ला देगा। और सिस्टम डॉट इन में नहीं लाएगा, सॉरी। क्या होता है कि जो br डॉट रीडलाइन है, ये मेरे से इनपुट मांग रहा है स्ट्रिंग टाइप में और ये स्टोर हो जाएगा एस में। और इस सिग्नल को कौन रिसीव करेगा, तो इस सिग्नल जो मेरा कीबोर्ड से जाएगा उसको सिस्टम डॉट इन रिसीव करेगा। तो होप सो आपको एक बेसिक समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ, मैं सिंपली अभी यहाँ नाम देता हूँ शुभम। अब मैं इंटर किया तो देखिए योर नेम इज शुभम। अब शुभम, देखिए यहाँ एस मैंने किया, ये एस में शुभम जाकर स्टोर हो गया। जो जैसे कि मैंने कहा, ये स्ट्रिंग टाइप में मांग रहा है और ये एस में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज अगर मुझे अब एक और मुझे मैसेज प्रिंट कर देनी चाहिए, ताकि क्या होगा कि जो हमारी जो लुक है वो अच्छी आएगी। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इंटर योर रोल कर देता हूँ। अब रोल तो मुझे इंटीजर टाइप में लेनी होगी। तो मैं यहाँ सिंपली क्या करता हूँ, स्ट्रिंग एस को हटा के मैं यहाँ इंट आर कर देता हूँ। अब क्या करनी होगी, जो इंट आर है मेरी, इसमें क्या होती है कि स्ट्रिंग में बस आपको ऐसे लिखना पड़ता है br डॉट रीड लाइन, बट इंटीजर में हल्का सिंटेक्स अलग हो जाता है। यहाँ पे आपको वैल्यू को पार्स करनी होगी। अब जो हम लोग रैपर क्लास पढ़ेंगे, एक रैपर क्लास होती है। जब हम लोग रैपर क्लास पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पार्स क्या होती है। पार्स एक प्री डिफाइंड मेथड होता है एक्चुअली। तो मैं आपको बताऊंगा उसमें। अभी मैं आपको सिंपल सिंटेक्स बता दे रहा हूँ, आप बेसिकली उसको याद रखें। तो इंटीजर को कॉल करने के लिए आपको बेसिकली इंटीजर, जो कि मेरा एक क्लास है प्री डिफाइंड, ये रैपर क्लास है। उसके अंदर एक मेरा मेथड होता है जिसका नाम है पार्सेंट। और पार्सेंट में हम लोग लिखेंगे br डॉट
रीड लाइन। तो ये है बेसिकली सिंटैक्स। पार्सिंट क्या करता है, ये मेरा एक स्ट्रिंग वैल्यू से इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग रैपर क्लास शुरू करेंगे। बेसिकली आप अभी बस ये सिंटैक्स जो है ये याद रखिए। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ आर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ और योर रूल इज कर देता हूँ। योर रूल इज। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो आप बेसिकली आप अभी ये सिंटेक्स याद रखिए कि कैसे इसको कॉल करते हैं। स्ट्रिंग का ही बस एक अलग सिंटेक्स होता है, पीआर डॉट रीड लाइन। बाकी इंटीजर फ्लोट बाकी सबका सेम होता है। जैसे यहाँ इंटीजर है, अगर मुझे मान लीजिए मुझे चाहिए था फ्लोट का, तो मैं सिंपली फ्लोट के लिए क्या करता, मैं यहाँ आर एस लिख देता हूँ, क्योंकि वेरिएबल मैं सेम नहीं कर सकता हूँ, ये रूल है। अब मान लीजिए मुझे फ्लोट चाहिए, तो मैंने फ्लोट कर दिया और यहाँ पे इंटीजर की जगह आपको फ्लोट क्लास लिखना पड़ेगा। फ्लोट भी एक मेरा प्री डिफाइंड क्लास है और उसके अंदर एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसका नाम है पार्स। और पार्स फ्लोट, ये देखिए, आपको सिंपली पार्स फ्लोट लॉन्ग का लेना है आपको, तो लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग। और आपको अगर किसी और चीज का लेना है डबल, तो डबल डॉट पार्स डबल और ब्रैकेट में br डॉट रीड लाइन। तो बाकी सबका एक जैसा होता है, बट स्ट्रिंग का अलग होता है, br डॉट रीड लाइन। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये दोनों वैल्यू को लेके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं टर्मिनल को ऊपर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो कंपाइल कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब मेरी पहली मांग रही है इंटर योर नेम। तो मैं इंटर योर नेम इस बार मैं डालता हूँ आकाश। आकाश डाल दिया और योर नेम इज आ गया। योर नेम इज इसलिए पहले आया क्योंकि योर नेम इज पहले लिखा हुआ है। तो कंट्रोल ऊपर से आके ये पहले डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद आया मेरा इंटर योर रोल। तो इंटर योर रोल मैं सपोज 45 कर देता हूँ। तो योर रोल इज 45। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पहले प्रिंट हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार मैं इनपुट ले लूँ उसके बाद ये प्रिंट हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है मैं इसको सिंपली नीचे कर देता हूँ। तो ये नीचे कर दिया मैंने। अब मैं रन करूंगा तो अब क्या होगा कि मैं पहले इनपुट दे दूंगा उसके बाद सब मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ। अब इंटर नेम फिर से मैं आकाश डाल देता हूँ। उप्स, कॉपी हो गया क्या कि सेव नहीं हुआ है? इंटर योर नेम कंपाइल मैंने नहीं किया क्या? कंपाइल मैंने नहीं किया है, सेव तो कर दिया हूँ, कंपाइल मैंने नहीं किया है। तो मुझे एक सेकंड में फिर से रन कर लेता हूँ कंपाइल करके। मैंने कंपाइल नहीं किया है इसलिए वैसे आया वो। अब मैं कंपाइल करता हूँ। अब मैं सपोज फिर से इस बार आकाश दे देता हूँ, इस बार नहीं होगा, मैंने कंपाइल कर दिया। देखिए इंटर योर नेम आया। अब मुझसे पूछ रहा है इंटर योर रोल। तो इंटर योर रोल में 45। अब देखिए, अब ये साथ में डिस्प्ले कर दिया, योर नेम इज आकाश, योर रोल इज 45। तो होप सो समझ में आ गया होगा। पहला किस में क्या हुआ था कि मैंने इंटर योर नेम और आकाश बोल दिया था और उसके बाद ये नेम प्रिंट कर दिया था, योर नेम इज। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसको मैंने चेंज भी कर दिया था, उसके बाद भी नीचे मेरा योर नेम इज पहले आ रहा था। वो इसलिए क्योंकि मैंने कंपाइल नहीं किया था। अगर आप कंपाइल नहीं करेंगे तो जो आपने चेंजेस किया है वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आपका कभी ऐसा एरर आए तो आप उसको कंपाइल करके देख लीजिए फिर से। तो ठीक है। अगर आपको आपको बेसिकली यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारी कंपाइलर्स और आईडीज मौजूद हैं जिसकी वजह से कभी कभी मेरा एरर देने लगता है, इसलिए मैं डायरेक्टली कमांड लिखता हूँ। बट आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका रन हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ एक प्रोग्राम। मैंने वहाँ क्लिक कर दिया तो देखिए मेरा यहाँ पे रन हो गया। तो मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। इस बार मैं डालता हूँ प्रिंस। देखिए मैंने सिंपली रन कर दिया, कर गया। इस बार मैं रोल डालता 34। तो देखिए योर नेम इज प्रिंस एंड योर रोल इज 34। तो आप सिंपली यहाँ से भी क्लिक करके आप रन कर सकते हैं। बट मेरा कभी कभी ये एरर देने लगता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आईडीज और बहुत सारे कंपाइलर्स हैं। तो कभी कभी कंफ्यूज होता है मेरा जावा जेडीके। बट कोई बात नहीं। तो होप सो आपको ये बफर रीडर समझ में आ गया होगा। बफर रीडर सबसे इफेक्टिव मेथड है। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पे br डॉट रीडलाइन मेरा एक्सेप्शन जनरेट करता है और उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया थ्रोस आयो एक्सेप्शन करके। मैं दिखाऊंगा कि स्कैनर क्लास भी एक्सेप्शन जनरेट करता है, बट इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते और ये आउटपुट सही से नहीं देगा, इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है। और कमांड लाइन मेथड तो आउटडेटेड ही है, इसका तो बात ही नहीं करना है। खाली आप नॉलेज के लिए रखिए कि कमांड लाइन मेथड भी होता है। तो ठीक है। कमांड लाइन बेसिकली आपको इसमें क्या करना होगा कि इसमें बेसिकली आपको सीएमडी के थ्रू इसमें लेना पड़ेगा, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स में काम नहीं करेंगे।
और न्यू जेडीके तो आई डोंट थिंक सपोर्ट भी करेगा। जेडीके 18 और ये सब सपोर्ट नहीं करेगा। तो कमांड लाइन बेसिकली आपको कमांड प्रॉम्प्ट से यूज करना पड़ेगा, तो ये बहुत आउटडेटेड है। कमांड प्रॉम्प्ट से आजकल कोई नहीं यूज करता है। सबके पास आईडीज है, सबके पास कंपाइलर्स है, तो ये बहुत आउटडेटेड है। बट स्कैनर क्लास हम लोग अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं। टाटा बाय बाय।